बच्चे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव्स देना है, चाहे वो सिविलियन हो या वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स या एनडीए, इस प्रकार का कोई भी हो, दोनों के लिए क्या चाहिए? कॉमन बात तो सबसे पहला फोकस ऑफ माइंड चाहिए, और दूसरा ये कि जो भी कॉम्पिटिटर्स एग्जामिनेशन लिखेंगे उनके लिए क्या चाहिए? ब्रेन एंड माइंड पावर चाहिए। कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट कभी भी जड़ बुद्धि संपन्न या दुर्बुद्धि संपन्न या कम याद रखने वाला या जो स्मार्ट माइंड नहीं है, जो सुपर ब्रेन नहीं है, जो सुपर माइंड नहीं है, उनको तो ले नहीं सकता, लेना चाहेगा भी नहीं। तो इसके लिए आवश्यकता ये है कि इनका सबसे आवश्यक है माइंड मेकिंग, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड टू सुपर माइंड, ब्रेन टू सुपर ब्रेन बनाना। अब देखो, अभी जो बच्चे लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं या एंट्रेंस दे रहे हैं या गेट दे रहे हैं या एनडीए वगैरह दे रहे हैं या जो भी एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, इनको अभी मैं कई सारे इंस्टीट्यूशन में देखा कि 45 किताब एक साल के अंदर इनको पढ़ना पड़ता है, जो कि पूरा अप टू मैट्रिक और प्लस 2 लेवल तक जितना किताब नहीं है उससे ज़्यादा उनको पढ़ना है, याद रखना है, एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना है। और ये स्वाभाविक बात है, इनको रटना पड़ता है। हायर इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर इनका आता है, हायर टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, कुछ बच्चों का डिप्रेशन कंडीशन भी आता है, और जब वो याद रख नहीं पाते हैं और उनका पैसा बर्बाद होता है। एक बच्चा जो गांव से आया है, शहर में रह के नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका 30,000 से लेके 60,000, 1 लाख डिफरेंट ट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग रेट है। तो इतना सारा पैसा अगर वो लोग नौकरी नहीं पाते हैं, पढ़ाई याद रख नहीं पाते, टेक्निक नहीं समझ पाते, इतना सारा पैसा नुकसान, फिर घर का किराया उनका अलग है, वो महीना में उनको 5,000, 10,000 या ऐसा कुछ खाना पीना मिला के तो 12, 50, 60, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख खर्चा करते हैं साल में। जिनको मिल गया तो 100 में से 2% को मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, और बाकी लोग सिर्फ फिर बाबा जी का ठुल्लू। अब इनको थोथला 45 किताब, मोटा किताब पढ़ के याद रखने के लिए ब्रेन में जगह चाहिए। तो आम ब्रेन, आम आदमी का दिमाग में तो होगा नहीं। तो वो एजुकेशन के साथ, वो ट्यूशन के साथ, वो कोचिंग के साथ, वो कॉम्पिटिटिव्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड मेकिंग, ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाना, माइंड को सुपर माइंड में कन्वर्ट करना। हालांकि ये बहुत टॉप लेवल का बात है, लेकिन कुछ टेक्निक तो उनको बताया जा सकता है कि जो जहाँ नहीं मामा से काना मामा अच्छा है। 3 दिन का ट्रेनिंग, 7 दिन का ट्रेनिंग में कुछ तो एक सीख जाएंगे। माइंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक, मेमोरी डेवलपमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिलीट ऑफ बैड फाइल फ्रॉम द माइंड, टाइम मैनेजमेंट, कैसे वो अपने पढ़ाई को मैनेज करके पढ़ सकें, हाउ टू अचीव गुड नंबर्स इन एग्जामिनेशन। ये कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जब पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो डिमोटिवेट भी हो जाता है, यार छोड़ो, इतना सारा मेरे से नहीं होगा। तो उनको मोटिवेशन भी चाहिए कि भाई हो सकता है, एंड जो वो इस प्रकार का मोटिवेशन चाहिए ताकि वो लोग क्लिक कर सकें और रास्ता नहीं छोड़ें, मार्ग नहीं छोड़ें। तो इस बेस का ट्रेनिंग उनको आवश्यकता है। तो और इम्पोर्टेंट बात यह है कि माइंड को कैसे शांत रखना है, स्ट्रेस टेंशन से कैसे अपने को बचा के रखना है, और निरंतर लगे रहना है। तो ये विषय बिंदु तो उनका ट्रेनिंग प्रोसेस में 3 दिन का पैकेज कोर्स में तो रहेगा। उसके उपरांत जो लोग फिजिकल वाले हैं, उनको राइट वे ऑफ एक्सरसाइज, कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, कैसे एक्सरसाइज बंद करना है, राइट वे ऑफ फूड प्रैक्टिस। खाली एक्सरसाइज करने से तो आपका स्पीड बढ़ेगा नहीं, और आप अगर खाली फिजिकल लेवल पे रहोगे और मेंटली उसके साथ आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आपको हेल्थ के बारे में राइट नॉलेज नहीं है, फूड फॉर हेल्थ, प्रैक्टिस फॉर हेल्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ, एंडिंग फ्रॉम राइट हेल्थ, एंड आपका एंड्योरेंस बढ़ाना, आपका पावर बढ़ाना, आपका स्टेमिना बढ़ाना, आपका कैपेसिटी को बढ़ाना, ये सारा फिजिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटल ट्रेनिंग दोनों को फिर मैनेज करना है, कॉम्बिनेशन करके टाई अप करना है।
ये दो अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ये गैप बनेगा, और गैप बनेगा तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो ये फिजिकल ट्रेनिंग का सही ज्ञान, बेसिक, आपके हर क्वेरी क्वेश्चन आंसर क्लियर होना चाहिए कि हमें कब उठना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, ताकि हमारा स्पीड बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, मसल पावर बढ़ेगा, मसल लॉक नहीं होंगे, मसल का प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर मसल प्रॉब्लम आया तो किस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर देना है, किस प्रकार का रिलैक्सेशन करना है, और कौन कौन से एक्सरसाइज ज़्यादातर आवश्यकता है जो आपका लॉन्ग जंप का डिस्टेंस बढ़ाएगा, हाई जंप का डिस्टेंस बढ़ाएगा, रनिंग का आपका जो क्वालिटी कैपेसिटी है और स्पीड को बढ़ाएगा। तो वो तो खाली दौड़ने से तो नहीं हो जाएगा, उसके साथ राइट फूड, राइट माइंड भी चाहिए। अगर माइंड इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो नहीं होगा। तीसरा है कि आपका लंग्स का कैपेसिटी होना चाहिए कि वो उतना ऑक्सीजन को होल्ड करे, रिलीज करे। तो वो फिजिकल एक्सरसाइज में ये सारा बिंदु, टेक्निकल बात तो चाहिए, और पढ़ाई के क्षेत्र में भी इस प्रकार के टेक्निकल बिंदु, टेक्निकल बात चाहिए कि जहां आपका माइंड तैयार हो तो बॉडी एंड माइंड दोनों तैयार हो। उसके बाद ये दो खत्म होने के बाद तीसरा है द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक शक्ति। तुम्हारे पास शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति बन भी गया, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, भगवत शक्ति नहीं है, तो बड़े बड़े लोग जीवन में फेल हो गए। जैसे उदाहरण, दो लड़के कराटे लड़ रहे हैं या दो लड़के रेस कर रहे हैं, एक रनिंग के पीछे हनुमान जी का शक्ति है, काली का शक्ति है, दूसरे के पास नहीं है, तो जीतेगा कौन? क्योंकि इसके पास तो बूस्टिंग एनर्जी है, काली का, हनुमान का। उदाहरण दे रहा हूँ, आप विश्वास कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये आपका मर्जी है। लेकिन जो हनुमान साधना जानता है, काली साधना जानता है, वो तो नेचुरली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके पास तो चंड रहेगा, चंडी शक्ति है, हनुमान शक्ति है, वज्र शक्ति है, बजरंग शक्ति है, तो वो तो किसी को भी टॉप ऑन कर सकता है। ये हो गया आध्यात्मिक शक्ति का बात। तो कैसे आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना है, उसके लिए चिंतन करना, और उसके लिए गुरु चाहिए, और उस प्रकार के आपको साधनाएं आवश्यकता है कि कौन कौन से साधना करेंगे तो हमें एग्जामिनेशन में, नौकरी में, पढ़ाई में उस प्रकार के स्पिरिचुअल एनर्जी हमें सपोर्ट करे और हम सफल हो जाएं। इन सब के बाद आता है 9th हाउस, फेट एंड भाग्य और लॉक। अगर लॉक साथ नहीं दिया, तुम्हारे कुंडली में अगर तुमको सरकारी नौकरी मिलने का योग ही नहीं है, तुम बना है, तुम्हारा जिंदगी बना है एक व्यवसाय बनने के लिए, तुम्हारा 7th हाउस स्ट्रांग है, और भाव बल जिसको बोलते हैं तुम्हारे 10th स्थान में नहीं है, या फिर 10th स्थान कैसे करके रोस्टेड है, दग्ध राशि में पड़ गया है, या फिर 10वाधिपति में आके 8वाधिपति बैठ गया, या 12वाधिपति बैठ गया, या फिर 10वाधिपति कहीं 6, 8, 12 में बैठ गया, या कम्बस्टेड है, या पाप कर्तरी में फंसा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे दुर्योग हैं जहाँ पर आपको अच्छे नौकरी नहीं मिलते। तो वो भी तो एक बार चेक करा लो कि ताकि आपकी जो ऊर्जा है, टाइम, स्पेस, एनर्जी, समय, जहां आप इतना सारा बाप का 5-10 लाख रुपया इन्वेस्ट बर्बाद करते हो नौकरी पाने में, आपका समय बर्बाद करते हो नौकरी पाने में, लेकिन भगवान आपको जन्म दिया है, आपको एक अच्छा व्यवसायी बनना है, अच्छा राजनेता बनना है, अच्छा कोई यूट्यूबर्स बनना है, अच्छे कैमरामैन बनना है, अच्छे फोटोग्राफर बनना है, लोग आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। तो आप कुंडली विश्लेषण कराओ उसके लिए। जब आप लाखों रुपया उसमें खर्चा कर सकते हो तो 1000, 5, 2000 रुपया दे के कुंडली विश्लेषण क्यों नहीं कराओगे? तो एस्ट्रोलॉजिकल बेस है। उसके बाद पढ़ाई के साथ बाप माँ का पैसा बर्बाद नहीं करो, तो उसके बाद पढ़ाई के साथ कुछ आधा घंटा, 1 घंटा का टाइम स्पेयर करो, ताकि आप इंटरनेट से और जो भी ऐसे यूट्यूब से आपके पास जो क्वालिटी है, फोटोग्राफी से आप फोटो उठा के पैसा कमाओ, यूट्यूब वीडियो बना के पैसा कमाओ, आप ये ब्लॉग लिख के पैसा कमाओ, आप ऑनलाइन कई सारे ट्रेडिंग करके, मार्केटिंग करके, दूसरे का प्रमोशन करके, बहुत कुछ तरीका है जिसमें आप लोग पैसा कमाओ। तो उस प्रकार का बिंदु है जो आपका माता पिता का समय बर्बाद मत करो। और तब तक ये पढ़ाई के दौरान आपको इस प्रकार का ये आधा घंटा, 1 घंटा का ट्रेनिंग भी हो गया होगा, ताकि आपका बेकारी, बीमारी, बेरोजगारी दूर हो जाए। तो ये पूरा बेस है जो बेकार, बेरोजगार, जो लोग आज पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको ठीक करने के लिए ये 3 दिन का पैकेज रहेगा। प्लस बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो बहुत हायर स्कॉलर है, हायर एजुकेटेड, बहुत ज्ञान है, उनसे बच्चे लोग, बाकी जूनियर बच्चे कल आके वो लोग पढ़ लिख के नौकरी पाते, इनको नहीं मिलता क्योंकि इनका फेट ठीक नहीं है, या ग्रहों का ऐसा कुछ बाधा है, या ऐसा कुछ ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र का बाधा है, जिसके लिए
वो ये जिनको पढ़ाते हैं उनका होता है, ये जो स्कॉलर हैं, ज्ञानी हैं, उनका नहीं होता है, तो वो भी चेक करा लो। तो ये सारा बात जब तक नहीं होगा, इस प्रकार के छोटे छोटे जो रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे रेमेडी हैं जो लड़की है, शादी नहीं हो रहा है, शादी होने से पहले टूट जा रहा है, मतलब क्या, ग्रह बाधा। नौकरी मिलने मिलते मिलते रुक जाता है, क्या है, ग्रह बाधा। घर बनाते बनाते रुक जाता है, ग्रह बाधा। बच्चा होते गिर जाता है या नहीं होता है, ग्रह बाधा। तो इस प्रकार के जो भी टेक्निकल समस्याएं हैं, उनको तो आपको काउंसलिंग करके उनको उस प्रकार का मार्ग देना पड़ेगा, तब जाके समाधान मिलेगा। तो ये सब फिट यहाँ पर हम लोग, यहाँ जो भी बच्चे आएंगे यहाँ करते हैं, और जो लोग बुलाते हैं वहाँ जाके हम लोग करते हैं। तो इसे तो आप संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार। मेल ID SANJOY75@gmail.com।